नमस्कार। कल की बर्बरता आप सबने देखी होगी। छात्रों के साथ जंतर मंतर पे संसद मार्च में कैसा सलूक किया गया आप सब ने देखा होगा। टीयर गैस के गोले हों, चाहे पत्थर हों, चाहे बैरिकेड्स में करंट दौड़ाना हो, किस तरह मारा गया है। महिलाओं को भी निशाना बनाया गया है, उनके कपड़े फट गए हैं, वो भूखे प्यासे गर्मी में, बारिश में, उमस में वो ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। वो छात्र हैं, आतंकवादी नहीं है, उपद्रवी नहीं है, वो छात्र हैं। आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप आते उनसे शांतिपूर्ण तरीके से बात करते, जंतर मंतर पे उन्हें सांत्वना देते कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने छोड़ दिया अपनी पुलिस को उनके पीछे। किस तरह उनको मारा गया है, लहूलुहान कर दिया गया है, लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कई विपक्ष के नेताओं ने उसमें साथ दिया, लेकिन आपने कोई जवाब दिया नहीं दिया। आपकी मीडिया तो उन्हें ही उपद्रवी बता रही है। जो छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आपकी मीडिया उन्हें उपद्रवी बता रही है। क्यों? क्या उन्हें बेहतर भविष्य का कोई भी अधिकार नहीं? हाउ कैन यू डू दिस? हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ सुप्रीम पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए मार्च कर सकते हैं। जंतर मंतर पर जब एक एक बच्चे का बैग चेक हो रहा था तो वो कैसे पत्थर लेकर आ गए? आप बताओ। उन पे, लड़कियों पे इस तरह बर्बरता क्यों की गई? लड़कियों को मारा गया। मैंने एक बहुत ही घृणापूर्वक वीडियो देखा जिसमें एक लड़की के बैक साइड में डंडा मारा जा रहा था, पुलिस मार रही थी। ऐसा तो अंग्रेजों की पुलिस भी नहीं करती थी। गांधी जी हमारे आमरण अनशन करते थे, उन्हें करने दिया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी। गांधी इरविन समझौता शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। आप ऐसा कोई रास्ता निकालते नहीं। अब राहुल गांधी जी आपके आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, आप उन्हें ज़बरदस्ती उठवा रहे हैं। आप बात करना ही नहीं चाहते, आप एक वर्ड नहीं बोलते हैं, चाहे वो किसानों का धरना हो, चाहे वो एनआरसी सीएए पर हो, चाहे वो छात्रों का हो, कोई भी बात आपसे कही जा रही हो, आप एक वर्ड क्यों नहीं बोलते हैं? आपको किस लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? आपका कैबिनेट मंत्रालय कैसा है? वो चाहे शिक्षा का हो, चाहे सड़क एवं परिवहन मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई जवाबदेही नहीं। अभी इथेनॉल 20 वाला मुद्दा इतना ज़्यादा तूल पकड़े हुए था, उस पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। भाई जवाब दीजिए। आप महंगाई से निजात नहीं दे सकते हैं, आप और चीज़ों से निजात नहीं दे सकते। एटलीस्ट जो हमारा जो कंट्री है वो एक युवा प्रधान देश है, तो कम से कम उन युवाओं के लिए कुछ करिए। मैं भी एक युवा, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करती हूँ, लेकिन क्या है, तैयारी कर करके बस ऐसे ही चल रही हैं चीज़ें। पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है, भर्ती 8 साल से नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में शिक्षक की। क्या हो रहा है ये? कांग्रेस के टाइम पे मैं छोटी थी, लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें पता हैं कि इतनी बर्बरता तो नहीं होती थी। अगर ऐसा हुआ होता तो आईआईटी, आईआईएम, इसरो, अभी हाल ही के रिसर्च में पता चला कि इसरो के इतने सारे वैज्ञानिक जो है छोड़ रहे हैं, वहाँ से रिसर्च में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। क्यों? आप साइंटिफिक टेम्परामेंट ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो लोगों को कैसे रोज़गार मिलेगा? क्या हो रहा है ये? इस दिन के लिए तो आपको नहीं चुना था हमने। आपको जवाबदेही तय करनी चाहिए अपनी, आपको जवाब देना चाहिए छात्रों को, महिलाओं को, हर चीज़ के लिए, किसानों को। कितने किसान मारे गए थे, आज भी सोचती हूँ तो रूह कांप उठती है। वही किसान जो पूरे देश का पेट भरते हैं। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब जागरूक हों प्लीज़।
अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए, इनसे जवाब मांगे। ऐसे नहीं होगा। हम सबका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, उम्मीद खत्म हो रही है, टूट रही है। क्या लोकतंत्र है देश में या तानाशाही चल रही है? छात्रों के साथ जो कल किया गया है उसका जवाब दें। राहुल गांधी जी के साथ आप धरने में जुड़े, क्यों किया गया छात्रों के साथ ऐसा? जवाब मिलना चाहिए। वी नीड आंसर।